ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर आपने कहा था जंग नहीं होगी लेकिन चख होगी। हाँ ना, जंग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, बट चख हुई और ज्यादा हुई। बिल्कुल ज्यादा हुई और पाकिस्तान डिड वेल, और ये शेरू बड़ी गेम है। बट चाइनीज जो है ना, आवर गुड फ्रेंड्स, और चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है उसने यूरोप की टेक्नोलॉजी को पीछे कर दिया, और पाकिस्तान डिड वेल। और ज़ाहिर है एग्रेशन वहाँ से हुई थी, पाकिस्तान डिफेंसिव था, लेकिन पाकिस्तान और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ज़ाहिर है नेवी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, बट एयर फोर्स डिड वेल। और हमारी जो एयर फोर्स है ना, वैसे एक बात बताऊं, ये हाईली प्रोफेशनल है और दुनिया में इसका नाम है। और ये अनलाइक आर्मी की जो टॉप कमांड है वट एवर, ये पॉलिटिक्स या उसमें नहीं इन्वॉल्व, कॉरपोरेटिज्म में भी नहीं इन्वॉल्व। आपकी जो एयर फोर्स है हाईली प्रोफेशनल और डिड एक्सेलेंटली, ज़्यादा डिड एक्सेलेंटली। इंडिया की जो राफेल, जो फ्रांस के बड़े नाम सुनते थे। सर इंडिया को तो मजा सिखा दिया। इंडिया को वो है ना, हम जो बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, तो इंडिया को गुल्ली बनाया, फेरी दिखाई। सर ये गुल्ली डंडा क्या होता था? गुल्ली डंडा आपको नहीं पता? हमारे बहुत हम बचपन में खेलते थे, और ये गरीबों का खेल था, और खासकर जहाँ दरख्तों के नीचे गर्मियों में, सर्दियों में। और वो एक खेल है, एक टीम का एक खिलाड़ी, ऐसे एक डंडा और एक गुल्ली होती है, तो वो रख के फेंकते थे, फिर जाकर कैच हो गई तो फेल हो गया, फिर वो मारता था। पूरा एक गेम थी। अब ये गेम खत्म है ऑलमोस्ट। वो मारते थे तो जो जीत जाता था ना जी, उसमें ह्यूमिलिएशन थी। जो जीत जाता था, वो जो स्ट्राइकर होता था, वो हारने वाले को, अच्छा टीमें दो खेलती थी लेकिन ये इंडिविजुअल डॉग फाइटिंग की तरह, तो जो हारता था उसको कहता था वो बाउंड था। अच्छा। जीतने वाला कहता था बोलो फेरी, तो हारने वाला कहता था फेरी, तो जीतने वाला कहता था गुल्ली तेरी, डंडा मेरा। फिर ये लोग हंसते थे। तो इंडिया को गुल्ली और फेरी दिखाई और गुल्ली बनाया। बहरहाल आपको मैंने उस दिन ये बोला था कि ये जो जंग है ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, असल से डंडों से शुरू हुई। और किसी ने कहा था अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वार हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, जो रह जाएंगे वो भी लड़ेंगे, सही। फिर वो डंडों से वहां से लड़ेंगे जैसे शुरू में लड़ते थे। इंसान जैसे गारों से निकला है और सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया, तो जंग है। और जंग एक वो जो जीत जाए अचीवमेंट है। जंग आपको हीरो बनाती है, जीरो बनाती है। बहरहाल ये कुछ दिन जो ड्राउन दिस दैट चला, अच्छा सीज फायर हो गई। शेरू जंग से अल्लाह बचाए, आमीन सर। हालांकि जंगे हैं, होती हैं तारीख में। वो एक नावल है वॉर एंड पीस बाय लिव टॉलस्टॉय। एक डायलॉग है दो प्रिंस के दरमियान, मैंने पहले भी ये बात की। वो यंग प्रिंस उसको कहता है, अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी नो वॉर। तो पुराना प्रिंस क्या लगाता है, कहता है नो वॉर, ब्रिंग द syringe and take blood out of human veins and put water instead, then there will be no war. तो ये जो जंग है आपको हीरो जीरो बनाती है, कौमों पे इम्पोज होती है, कौमें शुरू करती हैं, जंग है। बहरहाल वो जो मैंने आपने पूछा, तो इंडिया को तो
پھیری دکھائی اس کو گلی بنایا